चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका स्टेप नंबर 1 क्या है, मैं स्टेप्स में समझाती हुई जाऊंगी। तो हमें क्या बनाने हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मेक पेयर्स ऑफ डिजिट्स। हमें डिजिट्स के पेयर्स बनाने हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, एक पेयर में नंबर्स होते हैं, ठीक है। और शो द पेयर बाय पुटिंग बार ओवर ईच ऑफ देम। हमें बार बनाने हैं, पेयर बनाने हैं और उसके ऊपर डिस्टिंग्विश करना है। अब ये राइट टू लेफ़्ट बनाना है और ये अलग, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर हमने बना दिए। अब हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। अब हमने पेयर बना दिए। अब क्या करेंगे, इस पे हम अलग से डिवीज़न करेंगे। अब डिवीज़न इसकी कैसे करेंगे, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। उससे पहले आप ये टेबल देख लें। अब ये टेबल क्या है कि स्क्वायर रूट जो नंबर्स की है वो कैसे निकलते हैं। अब स्क्वायर मतलब कि उस नंबर को जो उसकी प्रोडक्ट है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब ये मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ कि आपको पता चले कि ये कैसे आया, ठीक है। ये मैंने लिख लिए कि इसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3। हमने स्क्वायर रूट पढ़ा है कि उसमें द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ होता है। तो ये है पूरी टेबल 20 तक आपको याद करनी होगी। कम से कम आप 15 तक तो याद ही कर लें। ये इजी है और ये आपको आसानी करेगी स्क्वायर रूट निकालने में बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये टेबल भी हम यूज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं सामने रख देती हूँ। अब देखें क्या है, हमने पेयर बनाए, एक बना 24, एक 3। अब टेबल में देखेंगे, अब डिवीज़न का क्या रूल है कि या तो हमारा जो किसी नंबर पे टेबल है या तो वो पूरा लगे, कंप्लीट लगे, या तो उससे कम हो, उससे बड़े नहीं। अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट का यही रूल है ना कि ऊपर ग्रेटेस्ट नंबर हो और नीचे लोएस्ट नंबर हो तो ही हमारी सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ भी यही रूल है कि हमें ऐसा नंबर चूज़ करना है या तो फिर उसे कम्प्लीटली डिवाइड करें या तो उससे कम हो। अब अगर हम देखेंगे 3 की सीरीज़ में ये 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है और 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है और इन दोनों के बीच में ही 3 लाई कर रहा है। तो हम 4 नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम 1 की टेबल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा नीचे लिखना था लेकिन मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे 1 की टेबल लगाएंगे। तो हमने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर क्या आया, 1। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये 2 हुआ। अब ये हम क्या करेंगे, ये पेयर ही हम नीचे उतारेंगे। एक नहीं कि हमने 2 उतारा फिर बाद में 4 उतारा, नहीं, हम पेयर ही नीचे उतारेंगे। तो ये पेयर हमने रख दिया। अब यहाँ पे तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये डिवीज़न मेथड का उसूल है कि यहाँ पे हम बताएंगे कि हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आगे जो नंबर आएगा उससे डिवीज़न करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे मज़े की बात आती है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 24 है। अब हमें स्क्वायर रूट में से कोई ऐसा नंबर देखना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा जो हमें 224 दे। अब इसका तरीका क्या है, हम कैसे करेंगे।
अब ये जो 2 नंबर है ना, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 21, ठीक है। अब फिर 22 को 2 से करेंगे। इसे हम करते हुए जाएंगे जब तक हमारा ये नंबर ना आए, क्योंकि हमने पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से करेंगे। सेम नंबर हम क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तभी तो हमें स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसका तरीका। तो ये 4 और ये 4, ठीक है, क्या आएगा 24 और 44 आ गया। अब और करें 23 को 3 से करें। ये बात आपको समझ में आ रही है कि हमें सेम नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, और ये नंबर हमें यहाँ से मिला है, और इसी नंबर को फॉलो करते हुए आगे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये 9 होगा और ये 6 होगा, नहीं हुआ तो ये 4 से करेंगे। ये हम सीरीज़ बनाते हुए चलेंगे। तो 16, ये 1 ऊपर गया तो ये 96 आ गया। अब 25 को 5 से करें, ये 125 आ गया। देखिए नंबर बढ़ रहा है, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है 224, और हमें यहीं तक 125 मिला है। हम आगे करेंगे, ये 156 तक आ गया। और करें, सॉरी 2 × 7 14 और ये 189 आ गया। इससे करके देखें, देखें हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो ये कुछ लंबा सा मेथड है कि हमें जो नंबर दिया होगा उससे हमें 1 से लेकर फिर एक सीरीज़ बनाते हुए चलेंगे जब तक हमें वो नंबर नहीं मिल जाता। या तो वो नंबर हमें पूरा मिलेगा या उससे कम मिलेगा। अब जब हमने 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर क्या आया, स्क्वायर रूट। ये तो 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 224 आ गया। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, और हमने क्या किया, ये हम यहीं पे लिखेंगे। हमें पता चलेगा, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगले नंबर के लिए हमें इससे ऐड करना होगा, ठीक है। लेकिन अगला नंबर नहीं है तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ पे इसकी एडिशन लिख देंगे। ये 36 आ गया। तो ये है इसका आंसर। ये हम ऐसे करेंगे, ठीक है।